राजकुमार भाटी जी, आपने जो जिक्र किया बिल्कुल समीर जी ने, कि आपने कहा हम पीडीए की राजनीति करेंगे। बीजेपी कह रही है कोई पी और डी मत देखिए खुद को, एचए है, हिंदू और अल्पसंख्यक, ये राजनीति होती है। पी और डी में मत बटिए, क्योंकि बट करके ऐतिहासिक गलती कर दी। राजकुमार भाटी जी, पीडीए की बात करना तो बांटना है। जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिन्हें हर तरीके से दबाया गया है, उनके अधिकार की बात करना तो बांटना है। और हिंदू मुसलमान की बात करना एकता करना है, वो बांटना नहीं है। अजीब, मतलब समझ से बाहर है मेरी से तो। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक ही पैमाना आप दोनों पर लगाइए ना। अगर आप हिंदू की जाति की बात कर रहे हैं, मुसलमान की जाति पे कोई बात क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा मुसलमान की जाति का कोई भी कांग्रेस का नेता जिक्र तक नहीं करता। आप चाहती हैं कि जातियों पर बात हो? आप ही कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं जाति पे बात। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ जाति पे बात ही नहीं होनी चाहिए। पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप सबको समय दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, हमने आपके चैनल पर हम सुन रहे थे। अभी इतने बेझिझक तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहे थे। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री दो वर्गों के बीच भेद की बात करता हो, उस देश का ईश्वरी मालिक है। कैसे बांटा उन्होंने? अभी तो कह रहे थे क्या हिंदू ये करते हैं, मुसलमान ये करते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं, मुसलमानों को नहीं बांटते। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप हिंदुओं को बांटते हैं, कृपया मुझे बोलने दीजिए, आप जितना समय मुझे दे रही हैं। उन्होंने तो उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान उनका पक्ष रख रही हैं, आप मुझे अपना पक्ष रखना है। आपका सवाल हो गया। जो बोला गया है मैं बस उसमें भूल सुधार कर रही हूँ। प्रधानमंत्री बार-बार ये कह रहे थे मुसलमान को नहीं, हिंदुओं को जाति के आधार पर मत बांटिए। ठीक है, हाँ। तो प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में भेद कर रहे थे नहीं? वो तो समानता की बात कर रहे हैं ना। समानता की बात कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान समान हिंदू मुसलमान को एक दृष्टि से अगर हिंदुओं की जाति की बात कर रहे हैं तो मुसलमान की जातियों की बात की। सबके लिए समानता होनी चाहिए। हिंदू को बांटने की बात करते हैं। हिंदू समाज को उसने बांटा जिसके साथ शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई है और वो अपने हक की आवाज उठा रहा है, या उसने बांटा जिसने बेईमानी की है? हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिख के 90% लोगों को गुलाम बनाया अपना। हजारों साल तक उन्हें शिक्षा से, सम्मान से, संपत्ति से वंचित रखा, जिन्हें बराबर में नहीं बैठने दिया, जिनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दी गई, गले में मटकी लटका दी गई जाति के आधार पर। अभी 2024 में या हम उन्हें समानता की बात कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं, अधिकार देने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय देने की बात कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं। इन्हें दर्द यह है कि जो जिन नौकरियों पे कब्जा किए बैठे हैं, जिस संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं, वो कब्जा टूटेगा इनका। हाँ। अगर दलित पिछड़े एकजुट होंगे, पीडीए एकजुट होगा, वो अपने अधिकार मांगेगा। ये अधिकार देना नहीं चाहते। नतीजे दिखा रहे हैं एकजुट है नहीं ना, वो जाति के आधार पे एकजुट हो नहीं रहे। बिल्कुल गलत। ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत। जब आपने किसी को नहीं टोका तो मुझे भी बोलने दें। जो आरएसएस आज हिंदू एकता की बात कर रही है, उस आरएसएस ने आज तक 95% समाज से एक भी अपना प्रमुख क्यों नहीं बनाया? सारे प्रमुख इनके एक ही जाति से क्यों होते हैं? भाटी जी, क्या एक ही जाति में योग्यता है? भाटी जी, ये बांटते ये हैं या हम बांटते हैं? आप बताइए ना, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। जो लोगों को सुनिए, पल्लवी पटेल विधायक, समीर जी सुनिए, आप बीच में पल्लवी पटेल ने पीडीए पे समीर जी गलत बात है, रंजन और बच्चन। समीर जी गलत बात है, रंजन और बच्चन को आप मर्यादा भंग मत करिए। आप पत्रकार, आपसे पूछो, जवाब बने रहे। मेरी बात पूरी हो जाए, पूछ रहा हूं, जवाब दे। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप पूछना। बच्चन पीडीए में आते थे क्या? जो पल्लवी पटेल ने पूछा, मेरी बात तो पूरी होने दे। विधायक ने पूछा ना, पल्लवी पटेल जवाब देने दी। रंजन और बच्चन क्या पीडीए में आते हैं? जो लोग दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, बांटते वो हैं या हमें? जो लोग दलित को मूछ रखने पर हत्या कर देते हैं, उसकी बांटते वो हैं या हमें? अच्छा, राजकुमार भाटी जी, लोगों ने अखिलेश यादव के मकान खाली करने पे उसे गंगाजल से धोया, बांटते वो हैं या हमें? राजकुमार भाटी जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहती हूं। नतीजे आपको बिल्कुल वो जवाब देंगे, तो इनसे ना प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे। ये वकालत कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे थे पत्रकार के तौर पर, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको हरियाणा के नतीजे क्या बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सारे दलित, सारे पिछड़े एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है इन सारे मुद्दों पर जो आपने गिनाए। मैंने तो नहीं कहा। हरियाणा के नतीजे आपको क्या बताते हैं? मैंने तो नहीं कहा। हरियाणा के नतीजे आपको क्या बताते हैं? नहीं तो आप मुझ पर क्यों? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, हरियाणा के नतीजे आपको क्या संदेश दे रहे हैं? लेकिन एकजुट होंगे, और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे इनका सफाया हो जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन जागरूक हो रहे हैं, संसद एकजुट होंगे एक दिन। जो लोकसभा चुनाव हुए थे
उस वक्त दलित वोट गया था भाजपा के खिलाफ इसी हरियाणा में। अब वो वापस वही दलित उन्हीं सीटों पर क्यों वोट दे रही है, क्यों वोट दे रही है? जवाब दे दूं? मैं आपके सवाल का संक्षिप्त जवाब देता हूं। हाँ, जवाब देने दीजिए। हरियाणा के रिजल्ट को देख के किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक सेकंड तू इनसे ना, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा इनका। ये मुद्दे अप्रासंगिक हो गए हैं या पीडीए का नारा अप्रासंगिक हो गया, जाति जनगणना का नारा अप्रासंगिक हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों की वजह से हुई। सर उनके जो मैस्कट थे ना उदय भान, जो कि उनके अध्यक्ष थे, खुद दलित थे, वो होडल से हार गए। एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, होडल से खुद उनके अध्यक्ष हार गए जो कि दलित फेस थे। अरे मैं बताता रहा हूँ, कांग्रेस 6 सीट तो ऐसी हारी है जिन पर जो कांग्रेस बीजेपी के बीच जितना अंतर रहा है उतने वोट आम आदमी पार्टी ले गई। और 9 सीट ऐसी हारी है जहां इन्होंने अपने कैंडिडेट के वो टिकट काटे, और जिनके टिकट काटे थे वो दूसरे नंबर पर है और जिन्हें दिया था वो तीसरे चौथे नंबर पहुंच गए। ठीक है, 15 सीट तो कांग्रेस अपनी मूर्खता की वजह से हारी है। 15 प्लस कर दें तो आप रिजल्ट देंगे, फिर क्या होता है? ठीक है। तो तुहिन सिन्हा, कोई मुद्दा अप्रासंगिक नहीं हुआ है, ये सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और जो राजकुमार भाटी कह रहे हैं मूर्खता की वजह से कांग्रेस हारी है। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो पार्टी मोहित खान जैसे रेपिस्ट का संरक्षण करते नहीं थकती है, वो सामाजिक न्याय के विषय पर कैसे लेक्चर। सर प्लीज मुद्दे पे रहिए ना। एक समय जो है आतिक अहमद को एक दरिंदे को बढ़ावा देती क्या थी, वो कोर्ट का सामाजिक न्याय जजमेंट पे आ गया? आप मैं किसी व्यक्ति को रेपिस्ट कह रहे हैं चैनल पर बैठ के? क्या आरएसएस के नेतृत्व पर इन्होंने प्रश्न किया है। इनकी पार्टी जो है एक परिवार के नेतृत्व से आगे नहीं बढ़ पाती और परिवार भी आपस में लड़ते हैं और ये आरएसएस के नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए, आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उन्होंने केवल जातिवाद के जिस प्रकार से जातिवाद का विष वो फैला रहे राहुल गांधी, उस पर कहा। लेकिन हमने देखा है कि सिख समुदाय को जिस तरह से उन्होंने भड़काया है, वो तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भड़काते हैं। आज एक सिख आप अपने शो पर खड़ा कर दीजिए जो कहे कि पिछले 10 साल में उसको गुरुद्वारा नहीं भेजा गया है। इस प्रकार से भारत की छवि को धूमिल करते आए हैं, इस प्रकार से विभाजन की मानसिकता पैदा कर रहे हैं वो देश के अंदर। और जब वो दक्षिण के एमपी थे, वहां पर भी 2 क्षेत्रों के बीच वो विभाजन करते थे कि जहां आकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं उत्तर में था तो इतना मजा नहीं आता था। तो ये विभाजनकारी मानसिकता जो है कांग्रेस के नस नस में बसी है और कल के जो परिणाम आए हैं उसके बाद मेरे ख्याल से कांग्रेस भी मंथन करने पर विवश होगी। नहीं, पर राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि एक चुनाव नतीजे से कुछ बदल नहीं जाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि पूरा का पूरा मुद्दा खत्म हो गया या अप्रासंगिक हो गया है। एक ही तो चुनाव है। कल 2 चुनाव नतीजे निकले थे, कल 2 नतीजे निकले थे। ठीक है, 2 चुनाव से पूरा मुद्दा खत्म नहीं होता। कांग्रेस की जो स्थिति थी इतनी विकट थी। नहीं तो आने वाले समय में भी देखिए, झारखंड के चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव। जब एक चुनाव से कुछ नहीं होता तो कब तक 99 को लेकर 99 की दीवानेपन में, 99 की बेखुदी में कब तक जिएंगे?